एमटी की बात कर रहे हो ना? एम्पटी एम्पटी क्या डाल रहे हो? एमटी में क्या डाल रहे हो? 5,2। तो क्या आ रहा है उसमें? 10 वैल्यू क्यों निकालेगा भाई? 2, 4, 6, 8, 10, हाँ 10 वैल्यू निकालेगा। और नहीं दे रहा हो 10 वैल्यू? 10 क्यों दे रहा है? अरे भाई, सुनो जी, हमें कहाँ पे चाहिए? एमटी का मतलब क्या रहता है? खाली रहता है मतलब। एमटी मतलब खाली रहता है तो तुम्हें खाली देगा वो? ऐसा जरूरी थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है। हम रेंज दे रहे हैं 2 से 5 तक, हाँ, तो हमें बीच की वैल्यू देनी चाहिए ना। क्यों भाई? फिर 10 का हिसाब से आ रही ये है। कैसे तुमने हिसाब लगाया कि एमटी है तो वो तुम्हारे हिसाब से देगा? अरे नहीं भाई, एमटी तुम्हें रैंडम वैल्यू दे देता है रो एंड कॉलम की फॉर्म में। अपनी मतलब अपने अपनी अकॉर्डिंग मर्जी दे से, रहा है हाँ ना। अपनी मर्जी 10 से भी दे देगा। सकता है 20 में। नहीं नहीं नहीं, जो तुम नंबर लिखोगे उसके हिसाब से देगा वो। अब जैसे मैंने 5,2 लिखा है, तो दो तुम्हारे रो होंगे और तुम्हारे टोटल 10 वैल्यू होंगे जो 5/2 में डिवाइडेड होंगे। ठीक है, 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे। ठीक है, और 2 ये होंगे। ठीक है ना, रो एंड कॉलम देख लेना, मैं कंफ्यूज रहता हूँ उसमें। ठीक है, और वैल्यू तुम्हारी कुछ भी हो सकती है। और ये जो तुम्हारी रैंडम वैल्यू आएगी, इस नंबर को तुम पढ़ नहीं पाओगे एमटी में, ये रहता है। इसका यूज क्या होता है सर वैसे एमटी का? ये बेसिकली डेटा को भरने के लिए काम आता है। मतलब जहाँ पे डेटा फिल करना है हाँ, आपने कोई। ये मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम जब तुम साइंटिफिक कंप्यूटेशन करोगे ना बहुत हाई लेवल पे जाके, तब इसकी ज़रूरत थोड़ी बहुत दिखेगी तुम्हें। लाइन स्पेस और इसमें क्या डिफरेंस है? लाइन स्पेस क्या बताया था मैंने? मुझे याद करने दो। लाइन स्पेस, अरे लाइन स्पेस में कुछ नहीं था। तुमने क्या दिया था? आ, क्या दिया था लाइन स्पेस में? 3 वैल्यू दी थी क्या? लाइन स्पेस में 2 वैल्यू दी थी? 3 वैल्यू दी थी भाई। लाइन स्पेस ये बताता है कि कहाँ से चलना है और कहाँ रुकना है। ठीक है, और जो तीसरी वैल्यू है वो ये बताती है कि कितनी बार रुकना है तुम्हें। पर वो तो रेंज में भी सेम ही है। जब ए रेंज किया था हमने, ए रेंज में तो सेम कहाँ से कैसे है चलना भाई? है और कहाँ तक चलना है, फिर उसमें स्टेप भी बताए थे, डिफाइन कर दिया भाई ऐसे कंफ्यूज ना करो। अरे यार, वो स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स का मतलब होता है उसको छोड़ के। ठीक है, मान लो तुमने 4 से 10 लिख दी, स्टार्टिंग वैल्यू तुम्हारी 4 है, एंडिंग 10 है। ठीक है, तो वो 9 तक प्रिंट करेगा। और उसके बाद तुमने क्या लिखा था? कॉमा दे के 2। तो इसका ये मतलब है कि 4, 6, 8, 10 ऐसे आएंगे, स्टेप्स में आ रहे ना। जंप करके। हाँ, जंप करके आएंगे। और लाइन स्पेस में मान लो तुमने 2 से 6 लिखा है, और उसके बाद तुमने एक और नंबर दे दिया। क्या नंबर दिया? 7 दे दिया। 3 दे दिया 7 दिया मान लो, तो वो 7 स्टॉप्स बना देगा तुम्हारे 2 से 6 के बीच में। तो 6 भी इंक्लूड होगा उसमें, 2 6 भी इंक्लूड होगा, 2 भी इंक्लूड होगा। तुम्हारी स्टार्टिंग वैल्यू 2 होगी और लास्ट वैल्यू 6 होगी। क्या बताऊँ, बताओ भाई। मान लें हम यहाँ से 6 लेते तो हमें ये 6 बार प्रिंट करा देगा। हम्म प्लस हम यहाँ में 3 वेरिएबल देंगे, हम 2 से 10 तक के लेंगे। हम्म फिर 2 ये कॉलम रहेगा, ये क्या ले रहा है? अरे दे तो रहा है, ये देखो ना, 2 पार्ट में डिवाइड तो है। इस कॉमा के बाद यहाँ कहाँ आ रहा है वो? उसके बाद नीचे क्यों आ रहा है? ये डिवाइडेड है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अरे 10,2 लिखो तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसको चेंज करो, 10,2 लिखो, समझ में आएगा। तो चलेगी ना। लिखो भाई, 10,2 लिखो। नहीं चलेगा, डबल ब्रैकेट देने पड़ेंगे ना। ऐसे नहीं चलेगा। नमपाई भी तो डिफाइन करो। ऊपर से ध्यान कर दो। इस पे क्लिक करो, इस पे। यहाँ पे हाँ, अब इस पे क्लिक करो। हाँ वही सब रहा। हाँ भाई, अब देखो कैसे आउटपुट आता है। खुद कंफ्यूज होते हो, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। प्रॉब्लम लेकर आ रहा है सर जी प्रॉब्लम? अरे ये प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, ये तो बड़ा इजी सा फंडा था, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बच्चा आगे। सर टुडे ऑल्सो पोर्टल, अरे भाई टेक्निकल इशू चल रहा है इसलिए पोर्टल काम नहीं कर रहा। मंडे से कोशिश करूँगा हो जाए काम। कल वाला लेक्चर का वीडियो का, अरे यूट्यूब पे मिलेगा, मैंने लिंक डाला हुआ व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन पे, वहीं मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है पाइथन की, वहीं देख लेना। लाइन स्पेस का यूज़ कहाँ करते हैं भाई? जब कोड लिखेंगे तो बताऊँगा मैं कहाँ यूज़ करते हैं। आ जाओ भाई। आप हैं क्या? हमें कर दो। हो गया क्लियर? हुआ नहीं हुआ बताओ? अरे हो तो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2। मतलब जो ये वैल्यू आएगी डिवाइड करेगी। हाँ भाई, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? सिंपल है। x इक्वल टू 0, ये क्या बताया था भाई? पढ़ते क्यों नहीं हो? x इक्वल टू 0 मैंने क्या बताया था, बताओ भाई। एक्सिस इक्वल टू 0 क्या बताया था मैंने? कॉलम्स बताया था, रो बताया था? x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया तुम्हारे y एक्सिस पे काम करेगा ये। x इक्वल टू 0, एक्सिस इक्वल टू 0 है तो इसका ये मतलब है तुम्हारा जो y एक्सिस है उस पे काम होगा। एक्सिस, हाँ, और एक्सिस इक्वल टू 1 है। एक्सिस इक्वल टू 1 है तो वो तुम्हारा किस पे काम करेगा? एक्स एक्सिस पे काम करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? और कोई डाउट है तो पूछते रहो, बिंदास पूछो। हो गया तो सब क्लियर? 1D 2D में कन्फ्यूजन है? अच्छा, जो कोड कल नहीं चले थे ना वो भी चला के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, कल वो कोड नहीं चला था ना ट्रांसपोज वाला, वो भी चला के दिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम वाला भी नहीं चला था, नहीं चला था ना, वो भी चला के दिखा देता हूँ। यार ये जो मॉनिटर कनेक्ट करता हूँ ना इससे दिक्कत आती है ज़्यादा। भाई ये कैसे बैठे हो आज? ऐसे आ जाओ ना, एक साथ आ जाओ, फिर मुझे ऐसे दिखेगा, नहीं तो बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा मुझे। ऐसे आ जाए, कंबाइन कर लो ना। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे घुमा लो फिर। ठीक है, थोड़ा सा पीछे रहो और थोड़ा सा घुमा लो ऐसे। फिर ज़्यादा पास बैठते तो मुझे जूम होके दिखता है सब कुछ। हाँ भाई, मैं एसी फैन सब चला दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और तो कोई नहीं आ रहा ना? हाँ, क्योंकि और काफ़ी बच्चे थे कल, तो वेट कर लेते हैं 5 मिनट। हाँ मैं भी उनका ही वेट कर रहा हूँ। 3 लड़कियां हैं, तीनों की तीनों नहीं आई अभी तक। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, और क्या। तब तक कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, सब बता दूंगा मैं आज सब बता दूंगा। पूछो भाई जो पूछना है। लैपटॉप है भाई? आज लैपटॉप पे कोड करेंगे। खोल लिया ना? ठीक है भाई। कुछ भी पूछ लूँ सर? हाँ भाई, कुछ ऐसा मत पूछना जो जिसका जवाब ना दे पाऊँ मैं। हाँ, कुछ ऐसा मत पूछ लेना। पूछ लो भाई, पूछ सकते हो। 5 मिनट वेट कर रहे हैं, फिर शुरू करते हैं क्लास। कुछ भी पूछ लूँ? अरे पूछो भाई, पूछ लो यार, तुम पूछो। आज पूछो, क्या पूछना है। कोई डाउट है भाई? ऑफलाइन बच्चों को कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, 3 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। एयर डॉट सम इक्वल एक्सिस इक्वल। अरे भाई ये करके दिखाऊंगा मैं, ऐसे अगर बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। पहले कल वाले जो कोड नहीं चले थे ना वो सारा करके दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। कल मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, हीट कर रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए आउटपुट सही सा नहीं आ रहा था। आज सारा करके दिखाऊंगा मैं, टेंशन नहीं है। पूछो भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये कल किसी का मेरे पास मैसेज आया था, सिलेबस चाहिए किसी को। किसका मैसेज था वो भाई? किसी ने मैसेज किया था, नमपाई का यूज़ क्यों और कहाँ होता है। ये लो भाई, मैंने पूरी रामायण बता दी, और भैया हमसे ये पूछ रहे हैं कि लंका किसने जलाई। अरे भाई ऐसे मत करो, नमपाई मैंने शुरू होते ही बताया था कहाँ यूज़ करते हैं। किसी को पता है तो बताओ भाई, नमपाई कहाँ यूज़ करते हैं? भाई जहाँ भी तुम्हारा न्यूमेरिकल डेटा मिल जाएगा वहाँ तुम्हें नमपाई यूज़ करना है। सर एरर लैपटॉप कूल हो जाने पर अपने आप ठीक हो जाते हैं क्या? नहीं भाई, नहीं होते ठीक, नहीं होते ठीक।
मुझे दोबारा से कोड रन करके देखना पड़ता है, या फिर जुपिटर न्यू नोटबुक में वो कोड करके देखना पड़ता है, तभी मेरा आउटपुट आता है। ठीक है, जो मेरा आउटपुट कल आ रहा था वो गार्बेज वैल्यू आ रही थी बहुत बार, इसीलिए दिक्कत आ रही थी कल। देखो जहाँ भी कंप्यूटेशन डाटा या फिर तुम्हारा न्यूमेरिकल डाटा आता है वहाँ पे तुम्हारा नमपाई यूज़ होता है, इतना सिंपल है। ठीक है भाई, और कोई डाउट है तो पूछ लो। यार कल कोई सिलेबस मांग रहा था मुझसे, कौन था बता दो। देखो अभी 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 कोई मत बोलना सिलेबस के लिए, ठीक है। और भाई रात को याद आएगा तो मैं सिलेबस, फिर मैसेज करोगे कॉल करोगे। बोलो भाई पता नहीं कौन था बट सिलेबस भेज दो। सिलेबस नहीं मिला क्या तुम लोगों को? मिला होगा। किसको नहीं मिला? किसको नहीं मिला सिलेबस? नहीं मिला? सिलेबस कहाँ मिलेगा बताओ? मेरे पास तो बराबर नेट नहीं चल रहा। अरे एक काम करता हूँ, मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा बस, है ना, वहाँ से देख लेना, गिटहब पे देख लेना। 4 या 5 बजे के आसपास मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना आराम से। 2 मिनट और वेट करते हैं फिर शुरू करते हैं क्लास, क्या ठीक है ना? ठीक है भाई। व्हाट्सएप ग्रुप में है सर? हाँ फिर क्या दिक्कत है, फिर मुझे क्यों कॉल करते हो भाई? जो बाद में ऐड होगा उसको नहीं मिलेगा ना। उसको नहीं मिलेगा, चलो कोई नहीं, मैं गिटहब पे भी डाल दूंगा, वहाँ से उठा लेना, क्या दिक्कत है। कोई डाउट है, कुछ पूछना है पूछ लो भाई, कुछ भी पूछ लो, चलो आज़ादी है तुम्हें, पूछो कुछ भी पूछ लो। एर इक्वल टू एन पी एर 1 2 3 6 7। सर ये आउटपुट लेकर दिखाना, अरे हाँ बताऊंगा, मैं शुरू होते ही सबसे पहले ये बताऊंगा, अपने बारे में बता दो कुछ। मैंने अपने बारे में नहीं बताया कुछ भी, नहीं बताया मैंने कुछ भी। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा हूँ। मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हो क्या? अरे भाई मैं तुमसे 2-3 साल बड़ा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हूँ। भाई सुन लो, मेरे बारे में सुनना है सुन लो, मेरा नाम अंकित है, ठीक है। मैं 2018 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, ठीक है। उसके बाद तो कहाँ से पास हो? मैं कहाँ से पास आउट हूँ भाई, मेरा कॉलेज था MDU रोहतक, ठीक है भाई। रोहतक नहीं? नहीं भाई, मेरा कॉलेज गुड़गांव में था, ठीक है ठीक है। मेरा कौन सा कॉलेज था गैस करो, बहुत सारे कॉलेज हैं। गलगोटिया अरे गलगोटिया तो इधर है, ग्रेटर नोएडा में। वहाँ पे भी है, गुरुग्राम में भी। गुड़गांव में भी गलगोटिया है, मुझे नहीं पता था। SGT भी है। अब हाँ SGT तो उधर है ना, फारूक नगर में। क्या मतलब? KR मंगलम भी है। मेरा दोरोना चाह रहा था भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये मत पूछना कि कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। हाँ तो मेरा नाम अंकित है, 2018 पास आउट हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी जो इंटर्नशिप है वो की थी BPCL मुंबई से, ठीक है। उसके बाद मैं ONGC में था मुंबई में ही, एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो पनवेल था, ठीक है। उसके बाद मैंने मेरी फ़र्स्ट जॉब की थी भाई साउथ एक्स में, एक कंपनी है इन्फिजील करके, वहाँ पे, ठीक है भाई। यही था मेरे बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा ये भी बता देता हूँ कहाँ कहाँ पढ़ाया है मैंने भाई। मैंने वर्कशॉप IITs IIITs NIT हर जगह किए हुए हैं, ठीक है भाई। और क्या पूछ रहे हो, गर्लफ्रेंड का नाम? अरे भाई टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता भाई। और क्या बात पूछा है, MDU से पढ़े हो? हाँ भाई MDU से हूँ। नहीं सर मधुर भाई कुछ और भी और पूछ रहे हैं। सर आप DA कहाँ वर्क कर रहे हो, मतलब एज DA कहाँ वर्क कर रहे हो, मतलब क्या हुआ इसका? डेटा एनालिस्ट भाई मैं फुल टाइम यहीं पे काम करता हूँ, ठीक है। मेरी जॉब लगी थी हैदराबाद, फिर मैं गया नहीं लॉकडाउन में, ठीक है। एक कंपनी है बायो ई लिमिटेड करके, हैदराबाद की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मेरी जॉब लगी थी भाई वहाँ पे, मैं गया नहीं फिर, ठीक है ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज शुरू करते हैं क्लास। सर इनिट बता दो। अरे कुछ नहीं होता, इनिट ऊप्स का एक पार्ट है। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। जब तुम एक क्लास बनाते हो, उसके अंदर जब तुम एक फंक्शन डिफाइन करते हो, उसको इनिशियलाइज करने के लिए जो कीवर्ड यूज़ किया है उसको हमने बोला इनिट, ठीक है भाई। और कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास शुरू करते हैं। क्या जॉब करने मतलब एक्चुअली व्हाट
काइंड ऑफ वर्क इन्वॉल्व DA आई वांटेड टू नो। अरे कुछ नहीं है भाई, जब तुम कंपनी में जाओगे, सुन लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। डीए में करते क्या है, डीए में करते क्या है, यही पूछा है ना। देखो डीए में कुछ नहीं करना होता। जब तुम कंपनी में जाओगे तुम्हें डाटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और डाटा को क्लीन करना पड़ेगा, प्लस तुम्हें एनालाइज करके बताना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, कैसे करोगे ये भी बता देता हूँ। सपोज़ एक कंपनी है, कंपनी ने तुम्हें डाटा प्रोवाइड कर दिया, अब तुम्हें ये बताना है कि वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है लॉस में। कैसे बताओगे? सोचोगे क्या बैठ के इसके बारे में? नहीं भाई, सारा काम डाटा का है। डाटा को देख के तुम्हें बताना है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हमारा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं, सिर्फ बड़ी सिंपल चीज़ है यार। डिफरेंस बिटवीन डीए एंड डीएस। डीए क्या होता है? डेटा एनालिस्ट। डीएस क्या होता है? डेटा साइंस। अरे डेटा स्ट्रक्चर, डेटा साइंस, वहाँ पे डेटा साइंस मतलब डेटा साइंस। अरे देखो, डेटा साइंस एक ब्रॉड डोमेन है जिसके अंदर तुम्हारा डेटा एनालिसिस आता है। ठीक है, अगर तुमने डेटा एनालिसिस सीख लिया तो डेटा साइंस सीखना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि जब तुम एज अ डेटा साइंस काम करोगे ना, डेटा साइंटिस्ट काम करोगे, तो तुम्हारा 60 to 80% काम डेटा एनालिस्ट वाला ही हो जाता है। ठीक है, तुम्हें डाटा क्लीन करना पड़ेगा, डाटा को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कहीं जाके तुम 20% काम डेटा साइंटिस्ट वाला करोगे, जिसमें तुम्हें मॉडल बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, मॉडल बिल्ड किया है कभी किसी ने? ML पढ़ा होगा किसी ने? पढ़ा है? कौन सा मॉडल बिल्ड किया है? हाँ, नेब बाइस, किया ना? अरे लीनियर रिग्रेशन नहीं किया? लीनियर किया है? हाँ किया ही होगा ना, किया ना। अच्छा, लॉजिस्टिक भी किया है? चलो फिर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, सब तो कर ही लिया। अब क्या चाहिए, मज़े करो। हाँ क्या? हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग भी अच्छा तरीका है पढ़ने का वैसे। नहीं है सर। क्या बात कर दी, मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ। मुझे कुछ भी पढ़ना होता है तो मैं सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट उठाता हूँ। ठीक है, और प्रोजेक्ट करते करते उसको सब चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। डेटा साइंस के कोर्स में ML और DA नहीं। डेटा साइंस का मतलब होता है तुम्हें स्टैट्स भी आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें पाइथन की लाइब्रेरीज भी आनी चाहिए, कोर पाइथन भी आना चाहिए। DA की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सेल भी आना चाहिए, डेटाबेस भी आना चाहिए। ठीक है, इतनी तो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेल, डेटाबेस और पाइथन। ठीक है, सर शुरू करते हैं क्लास? हाँ भाई शुरू करते हैं, मैं कहीं और ही जा रहा था। चलो भाई, NumPy के कल कोड कुछ नहीं चले थे, मैं चला के दिखाता हूँ तुम्हें। SQL वगैरह तो पढ़ा ही होगा। पढ़ा है ना, बस काफ़ी है। थोड़ा सा एक्सेल देख लेना, हो जाएगा और क्या। एक्सेल 2 घंटे लगेंगे करने में, इससे ज़्यादा नहीं लगते। चलो भाई, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? चलो जी, जूम कर दें। लो भाई, लो भाई, जूम कर दिया। नया कोड लिख दूं क्या? नया लिख देता हूँ। ठीक है, ये सारा तो मैं पांडास में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम पांडास शुरू कर देंगे। चलो जी, कल क्या 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 नहीं चला था? मेरा ट्रांसपोज नहीं चला था ना, पहले ट्रांसपोज देख लें। नहीं चला था भाई, कुछ लोगों को दिक्कत थी। लो भाई, कर दिया। अरे वो भी दिखा दूंगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कल। कोई नहीं भाई, मैं 3D में ही दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। क्या करना था? ट्रांसपोज करना था। सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक एरे बनाना है। चल गया था। अरे बहुत बच्चे ऑफलाइन में कंफ्यूज थे, मैं उनको दोबारा दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, एरे बना देता हूँ एक। लैपटॉप की खटपट बंद कर दो फिलहाल, मैं बोलूँगा ना जब करना। मैं लाया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं। यही था ना? एक और ले लेता हूँ। लो भाई,
यही दिक्कत आ रही थी ना कल भी। लो भाई, अब देख लो, हो गया ट्रांसपोज। बोलो बोलो, हो गया ना? चल गया। हाँ भाई, 3D में क्यों नहीं हो रहा था पता है? तुम्हें 3x3 की 2 बनानी पड़ेंगी, उसके बाद होगा वो ट्रांसपोज। उतना डीप में जाने का कोई मतलब नहीं होता। ये तो कल भी हुआ था, हो गया था। चलो, कोई तो एक बच्चा था जिसको समझ में नहीं आया था, ऑफलाइन में था ऑनलाइन में था मुझे याद नहीं है। और क्या था, मिन मैक्स हो गया था। करके देख लेते हैं, इसी को करके देख लें। लो भाई, अच्छा मिन मैक्स नहीं हुआ था। वाई देयर इज डॉट आफ्टर ए आर आर, समझ गया? अच्छा समझ गया। अरे सिंपल है, फंक्शन लिखा है मैंने ट्रांसपोज का। अगर तुम इसमें नंपाई में यूज करते हो तो सिंपल टी लिख दो, ठीक है? ए आर आर का मतलब हो गया मेरा एरे है, डॉट टी इसका मतलब तुम्हें ट्रांसपोज करना है, ठीक है? मिनिमम निकाल लिया था, क्या आएगा मुझे मिनिमम बता दो। अच्छा ये बताओ, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा? कर जाएगा ना? पक्का? चलो भाई, आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। 1 आएगा? पक्का? हाँ, करके देख लेते हैं, मुझे तो नहीं आता कुछ भी। लो भाई, मैक्स भी करके देख लेते हैं, इसमें क्या आंसर आएगा? लो भाई, चलो अब थोड़ा सा इसको हार्ड करते हैं। और अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं, लो भाई, अब क्या ये कोड चलेगा? हाँ, नहीं पता, ये फंक्शन देखा नहीं किसी ने कभी। ठीक है, देखो भाई, ये मेरा मिन और मैक्स क्या दे रहा था मुझे? वैल्यू दे रहा था। तुम्हारे एरे पे जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू दे रहा था, यस और नो? अब भाई, जब भी तुम एरे पे काम करते हो या 2D 3D हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके वैल्यू पे काम नहीं करते हैं, हम उसके इंडेक्स पे काम करते हैं, ठीक है? तो अब मुझे चाहिए क्या? इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए तुम्हारे पास एक फंक्शन आ जाता है numpy में, जिसको मैंने बोला है argmax। आर का मतलब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है? ठीक है, देखो भाई, ये मुझे इंडेक्स दे देगा, मैक्सिमम इंडेक्स। लो भाई, मैक्सिमम इंडेक्स दे रहा है, ये इंडेक्स दे रहा है, नंबर मत समझना। मिनिमम करके देखें, क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। बोलो भाई, 0 ही तो आएगा, ठीक है? ये इंडेक्स दे रहा है मुझे, वैल्यू नहीं दे रहा है। अच्छा, एक एरे बनाता हूँ, रुक जाओ। बताना भाई, मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं। सही लिखा मैंने कोड? बोलो बोलो। अरे क्या गलत कर दिया मैंने? अरे भाई, क्या कर रहा हूँ आज? चलो भाई, देखते हैं, ठीक है? यही आ गया आउटपुट। अब मुझे बताओ, मुझे इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट का मतलब समझ में आता है क्या? हाँ, काइंड ऑफ असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। बताओ भाई, कैसे करूं मैं? एरे डॉट शॉर्ट फंक्शन यूज कर लो। हाँ, अरे भाई, क्लास तो समझदार है। लो भाई, आ गया मेरा। ओहो, कुछ भी नहीं आया, क्या करूं मैं? एरे प्रिंट करूं? लो भाई, आ गया क्या? आ गया? आ गया? अरे हो तो गया, हो तो गया भाई, क्या दिक्कत है? अब देखो, समझ में आ रहा है? हाँ, अब समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ,
मुझे एक सिंपल इसकी जो ऑर्डर है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, हाँ उसकी इंडेक्स चाहिए मुझे। नहीं आया समझ? अरे भाई देखो, शॉर्ट एक फंक्शन है जो तुम्हारा पाइथन में भी कहीं ना कहीं देखा होगा तुमने, ठीक है, नंपाई में भी होता है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, 3 44 5, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मैथ्स या फिर अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन शॉर्ट तुम्हारा क्या आना चाहिए, 3 5 और 44 आना चाहिए, क्योंकि 5 वैल्यू छोटा है तो वो पहले आएगा। ऐसे ही तो करते थे स्कूल की असेंबली में, जिसकी हाइट कम है वो आगे खड़े होगा, जिसकी हाइट ज्यादा है वो पीछे होगा। तो देखो 3 के बाद कौन सा बच्चा लगेगा लाइन में, 5वां बच्चा लगेगा, उसके बाद ही तो 44 वाला लगेगा ना, क्योंकि मेरे एक बंदे की हाइट 3 है, एक बंदे की हाइट 5 है और बीच में 44 खड़ा हो गया, तो भाई कैसे दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा ना। तो इसलिए 44 को लास्ट में डाल दो, सिंपल। अब मुझे ये जो लिखा है मैंने उसका इंडेक्स चाहिए, क्या करूँ? मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, इंडेक्स चाहिए, क्या करूँ मैं? अरे नहीं, मुझे मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं चाहिए, मेरा ये आउटपुट आ गया, शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब मुझे इसकी इंडेक्स चाहिए, कैसे निकालूंगा मैं? जब भी एरे पे काम करते हो नंपाई के साथ, उसकी वैल्यू पे काम नहीं करते हम जब भी काम करते हैं इंडेक्स पे काम करते हैं। अगर तुम वैल्यू पे काम करोगे तो तुम्हारा ओरिजिनल एरे चेंज हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम इंडेक्स पे काम करते हैं, ठीक है। जब हम डेटा एनालिसिस भी करेंगे ना, देखोगे तुम कि हम इंडेक्स पे ही काम कर रहे हैं, तुम्हारा रियल डेटा चेंज नहीं होता कभी भी। बोलो भाई, मुझे सबका इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स फंक्शन यूज करूँ, लो भाई कर दिया। ऐसा कुछ बोलो भाई। अच्छा करके देख रहे हो क्या? ये चीजें करके नहीं देखनी होती, ठीक है। सर किसका इंडेक्स चाहिए भाई? ये लाइन नंबर 19 का जो आउटपुट आया ना, इस पूरे का इंडेक्स चाहिए मुझे। 3/3 जो मैट्रिक्स बनी है इस पूरे का इंडेक्स चाहिए मुझे। पाइथन में इंडेक्स एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, इसको चलाऊंगा तो एरर आएगा। लो भाई, numpy and array object has no attribute of index। लो भाई, मैंने बोला इंडेक्स होता ही नहीं है एट्रीब्यूट। numpy में क्या, पाइथन में भी नहीं होता ये इस नाम का एट्रीब्यूट होता ही नहीं है। बोलो भाई कैसे करेंगे? अरे बिल्कुल सही बात है, मैंने शॉर्ट बता दिया तुम्हें, आर्क बता दिया है, मिक्स कर दो, बना दो मिक्स वेज, आर्क डॉट शॉर्ट। लो भाई, अरे क्या करूँ, SORT ना, हाँ लो भाई, अब देख लो इंडेक्स आ गई ना। बोलो भाई, बोलो। तो मैं नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया? देखो मान लो अगर मैंने कुछ ऐसा एरर बनाया हुआ है, इसी को कॉपी कर लूँ क्या, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये तुमने कुछ बनाया, ठीक है, ये रैंडम ऑर्डर में, ठीक है। इसको अगर तुम आर्ग सॉर्ट करते हो ना तो अच्छे से समझ में आएगा। लो भाई, अब समझ में आया? अब देखो इंडेक्स को कंपेयर करो और वैल्यू को कंपेयर करो, अब देखो अब समझ में आ जाएगा इजीली। पहले इसलिए नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि तुमने क्या किया था, हमने पहले ही सॉर्ट कर दिया था, ठीक है। अब ये सॉर्ट के साथ तुम्हें इंडेक्स भी बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 0 वैल्यू यहाँ पे है, उसके बाद 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि कैसे क्या करना है हमें। क्लियर है भाई? नहीं क्लियर है तो बताओ। सर ये मैट्रिक्स का इंडेक्स थोड़ी ना है, तो किसका इंडेक्स है भाई? मैट्रिक्स का इंडेक्स नहीं है तो किसका है बताओ? नहीं क्लियर हुआ? देखो भाई, अरे इसने पोजीशन बता दी किस पोजीशन में आएगा। देखो 3 मेरा 0 पोजीशन पे आएगा, 44 मेरा दूसरे पोजीशन पे आएगा, इसलिए इसने दो लिख के दिया है कि इसको दूसरे इंडेक्स पे डालो। 5 मेरा 1 पोजीशन पे आएगा, इसलिए यहाँ पे लिख के दिया है 1 पोजीशन पे डालो। अब इस 3 में देखो 23 67 9 में देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या आना चाहिए? 9। ये देखो क्या बात कर दी, 0 2 2 2, ये क्या हुआ? 23 67 9। हाँ भाई यही तो वो, अरे यार तुम खुद कंफ्यूज कराओगे। हाँ भाई, अभी भी नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? समझाता हूँ मैं दोबारा। क्या नहीं आया समझ में? बताओ भाई क्या समझ में आया? हाँ भाई, पहले इसने शॉर्ट किया फिर इंडेक्सिंग कर दी, अभी भी नहीं आया समझ में?
9 जीरो इंडेक्स पे आएगा, बताओ भाई। अभी 9 की वैल्यू सेकंड है ना इंडेक्स, सॉर्ट करने के बाद 9 का यहाँ पे आ जाएगा, इंडेक्स उसका सेकंड ही था तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट होकर, उसका इंडेक्स दिया तो पहले था सॉर्ट करने को। अभी क्लियर है? क्लियर है पक्का? अब मुझे समझाओ क्या समझ में आया? 9 वाला मुझे भी नहीं आया भाई, बताओ। नहीं आया भाई मुझे। 9 की इंडेक्स 2 है, चलो मान लिया मैंने। किसकी? 23 की 0 है, 67 की 1 है, 9 की 2 है। हाँ फिर शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब 9 पहले आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। अभी नहीं समझ में आया? अरे इसने इंडेक्स बता दिया है कि कौन सा इंडेक्स पहले आएगा, कौन सा इंडेक्स बाद में आएगा। ठीक है, अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया? पहले शॉर्ट किया फिर इंडेक्स बनाया, बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी भी कंफ्यूजन है? बोलो भाई, क्लियर है पक्का? चलो भाई इतना ही था, और कुछ था जो नहीं चला था हमारा कल? और कुछ था? बोलो बोलो। चल गया था ऑलमोस्ट सब कुछ। चलो भाई अब हम शुरू करते हैं क्या? भाई अगर पढ़ने बैठोगे तो बहुत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। सिर्फ नंपाई का प्रोजेक्ट क्या करोगे बताओ? मैं क्वेश्चन करवा दूंगा भाई। डेटा एनालिसिस में नंपाई का यूज बहुत कम होगा, बहुत कम। 90% पांडास ही यूज करोगे तुम। पांडास होगा, सीबॉन होगा। नहीं ऐसा कोई नहीं बोलता, नहीं ऐसा कोई नहीं बोलेगा भाई, ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम ये सोच रहे हो तो मैं इंटरव्यू में बोलेंगे कि सिर्फ नंपाई से ही करना है, तो ये गलत है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा तुम्हें। इंटरव्यू जो तुम्हारा होगा ना डेटा एनालिसिस का, सुनो सुनो, जो तुम्हारा इंटरव्यू होगा ना डेटा एनालिसिस का, उसमें जो है तुम्हें, जो इंटरव्यू होगा ना उसमें तुम्हें ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हें एक असाइनमेंट दे देंगे छोटा सा। ठीक है, 2 दिन का टाइम दे देंगे, भाई तुम करो जैसे मर्जी करना है तुम्हें। अब तुम हेल्प लो गूगल की, कौन देखने आ रहा तुम्हें? ठीक है, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो 1 हफ्ते का था, मुझे एक डेटा शीट दिया गया था। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 7 दिन थे। भाई क्वेश्चन ही तो होते हैं। ठीक है, एक डेटा था और उसमें कुछ क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते। उसको सॉल्व करके तो हमें सबमिट करना होता है, उसके बाद ही तुम्हारा रिज्यूम आगे बढ़ता है। अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया है, लो भाई ये भी कर देते हैं। इसी एरर को कर दूं? कौन सा सम? हाँ वही कर देता हूँ मैं, इसको ही करके दिखा देता हूँ, यही कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं। लो भाई यही क्वेश्चन था ना, और यही आंसर था, ये भी करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है भाई। यही था ना? लो भाई कर दिया। मैं कोड लिख देता हूँ, समझना तुम्हें खुद है और फिर मुझे समझाना है। लो भाई, लो भाई आ गया, चल गया। लो भाई कल नहीं चला था, चल गया। ठीक है, समझ में आया तो बताओ कि समझ में क्या आया, और अगर नहीं समझ में आया तो बताओ कि क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं बताऊंगा। कैसे आया सर? मैंने कोड लिखा और शिफ्ट प्लस एंटर दबा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, मैं बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो। कि समझ में आया था भाई? कल मेरा एक्सेस 1 पे आंसर नहीं आ पा रहा था कल। ठीक है ना? ठीक है, बताऊं कैसे हुआ? बोलो भाई कैसे हुआ बताओ। अरे एक्सिस जब 0 होगा तो तुम्हारा जो प्लस होगा वो वाई एक्सिस पे होता है। हो रहा है यहाँ पे, देखो देखो भाई 7 4 1, मैंने देखो एक्सिस 0 लिखा है। ठीक है, ये ऊपर नीचे वाला सम करेगा, 1 + 4 + 7 12 आ गया अपना पहला आंसर। दूसरा आंसर देख लो, 8 + 2 + 5 15, और तीसरा आंसर देख लो 6 + 3 9 9 9 18। एक्सिस 0 का मतलब है तुम्हारा जो सम चलेगा वो वाई एक्सिस पे चलेगा। एक्सिस 1 का मतलब है तुम्हारा जो सम चलेगा वो किस पे चलेगा? एक्स एक्सिस पे चलेगा। देख लो 3 + 2 + 1 6, 4 + 5 9 9 6 15, और 8 + 7 15, और 15 और 9 25 24। लो भाई आ गया आंसर, सिंपल। ठीक है,
कल जो गलती थी वो जुपिटर नोटबुक की थी भाई, मेरा लैपटॉप भी ज़्यादा गर्म हो रहा था कल। ठीक है भाई, हो गए सारे। पांडा शुरू करें, चलो भाई बता दो मुझे पांडास क्या होते हैं। जंगल वाला मत बताना। PNDS पांडास। अच्छा कौन कह रहा था नंपाई पे प्रोजेक्ट? हाँ, अरे भाई नंपाई पे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट देख लिया भाई? हाँ करने वाले करते हैं, लेकिन करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अच्छा नंपाई खत्म नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन करो भाई, फिर पांडा शुरू करेंगे। इतनी जल्दी नंपाई नहीं खत्म करूंगा मैं। लो भाई करो 2 क्वेश्चन, 2 है 3 है, लो भाई करो। ठीक है फटाफट करो, इसके आंसर मैं नहीं बताऊंगा आज। चैट मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? चैट मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए, करो भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। करो करो करो, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये कोड बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये कोड मंडे की क्लास में बताऊंगा मैं तुम्हें। पांडास में एक प्रोजेक्ट, 1 मिनट, पांडास में एक प्रोजेक्ट में सब कोई मिल के काम करते हैं। हाँ करते हैं भाई, मतलब 0 पर रो एंड 1 पे कॉलम। हाँ भाई यही है। लो भाई देखो, आराम से देखो, आराम से करो। 15 मिनट लो, 15 मिनट ज़्यादा है कम है? चलो भाई 15 मिनट ले लो आराम से। अच्छा चैट, जो भी मुझे मैसेज करता है ना वो मुझे ये बता दिया करो कि कौन से बैच से मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। ऐसे डायरेक्टली मैसेज करते हो मुझे पता ही नहीं चलता कौन कर रहा है। गुड आफ्टरनून सर, आज ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए ऑनलाइन क्लास लगा रही हूँ। कौन है भाई ये? कोई बात नहीं भाई, क्लास लगाने से मतलब है। टुडे इज हॉलीडे, कौन कह रहा है भाई हॉलीडे? क्लास चल रही है भाई, मैंने लिंक दे दिया ग्रुप में। मशीन लर्निंग में क्या चल रहा है बच्चों? नए बाईस चल रहा है क्या अभी? क्या क्या हटाना है? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ऑप्टिमाइजेशन, फीचर इंजीनियरिंग। मतलब सब सारे ML पढ़ रहे हो क्या? एक मुंडे को मतलब? अच्छा मुंडे, अच्छा सही है भाई, सही है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना चाहिए। अरे मुझे मशीन लर्निंग आता ही नहीं भाई, मैंने तो नाम ही नहीं सुना, मैं तो यहाँ पे सुन रहा हूँ पहली बार जिंदगी में। क्या होता है मशीन लर्निंग? हाँ अरे सीरियसली नहीं आता भाई मुझे बिल्कुल। अगर मैं मशीन लर्निंग मुझे आता तो मैं नहीं पढ़ाता, बताओ। अरे भाई लास्ट एल्गो कौन सा पढ़ा है मशीन लर्निंग में? ने 22 के बाद लॉजिस्टिक पढ़ा है? SVM क्या होता है? अरे इसमें वेक्टर क्या है, मशीन क्या है, सपोर्ट क्या है? प्लस डी माइनस डी ऐसा कुछ बताया होगा सर ने। उसके बीच की डिस्टेंस होती है, मार्जिन होता है, ऐसा कुछ बताया है? एक ग्राफ बना के बताया होगा।
ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। करो भाई पांडास में, चलो करो करो करो। मशीन लर्निंग की 4 से 6 होती है ना क्लास? अरे 4 बजे से 6 बजे तक होती है ना। तो उसका मतलब 6 बजे तुम लोग घर जाते हो। अरे भाई बहुत टफ जिंदगी है। हुआ किसी का? एक क्वेश्चन भी हुआ किसी का? नहीं आ रहा समझ तो हिंट दे दूंगा मैं। कौन से क्वेश्चन में हिंट दूं बताओ भाई? अरे लास्ट वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हो गया ना? फर्स्ट हुआ? फर्स्ट नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो? राइट नंबर यू वांट टू गेट 3/3। अरे 3/3 की एक मैट्रिक्स बनानी है। रेंज 2 से लेके 10 तक ले लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे रेंज क्यों यूज करना? ए रेंज क्यों यूज करना? अरे भाई मैंने बोला है रेंज लो 2 से 10 के। हाँ अरे इसमें कुछ लेना नहीं है, सिंपल एक नंपाई एरे तो बनाना है 2 से 10 का। 2 से 10 का रेंज में क्यों परेशान हो रहे हो? अरे भाई इतना लंबा इतना कुछ है ही नहीं कोड में, इतना तो था ही नहीं कोड में। अगर रेंजिंग लिखा है इसका ये मतलब थोड़ी ए रेंज फंक्शन यूज करना है या फिर रेंज फंक्शन यूज करना है। सिंपल एक एरे बना दो 2 से 10 का, उसी को मैंने एक रेंज बोल दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी बना दो, बस चलना चाहिए। भाई क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है, भारी तुम लोग कर देते हो उसको। भाई एक और चीज बताता हूँ, जब भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, अगर तुम्हें क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो इंटरव्यूअर से पूछ लेना, चुपचाप मत बैठ जाना वहां पे, ठीक है। और ट्राई करना कि अगर आधे घंटे का इंटरव्यू है तो इंटरव्यूअर के साथ बात करना, ठीक है। ये नहीं कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं आता तो चुपचाप बैठ गए, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछता है उसका ही आंसर देना। ऐसा मत करना कि नंपाई पूछा है तो सर मुझे नंपाई तो नहीं आता, पांडास आता है, पांडास बताऊं, ये मत करना, बहुत गलत इंप्रेशन जाता है इससे, ठीक है ना। नहीं आता है बोल देना नहीं आता, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। करो भाई, कोई ऐसा है जिसका नहीं हो रहा है, डाउट आ रहा है कुछ? नल वेक्टर ऑफ साइज 10 and 8। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ किसी का? क्वेश्चन नंबर 2 पे आया कोई? आ गए? इसका भी हिंट चाहिए? हिंट चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 मिनट पहले अपना दिमाग लगाओ। सबसे पहले ये सोचो नल वेक्टर क्या होता है। हाँ नल वेक्टर एम्प्टी होता है। मैथ्स में नल वेक्टर पढ़ा है? याद नहीं है? कोई बात नहीं, नल वेक्टर का मतलब 0 होता है, ठीक है। नल वेक्टर का मतलब 0 होता है। आप कर दो, मैंने पूरा कोड ही बता दिया अगर देखा जाए तो। सर सेकंड का हिंट दे दो एक बार। अरे दे दिया भाई, सचिन भाई ने लिखा एनपी अरे एनपी डॉट ए रेंज 2 to 5। एक मिनट रुक जाओ भाई, ये कोड चेक कर लेना, मैं कोड चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला है? साइज 10। अरे साइज 10 का मतलब ये देखो क्या हुआ, ये देखो इधर 1D में लिख दो सीधा, 10 बार 0 तो प्रिंट करना है, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। और उसको अपडेट कर दो, किसी भी एक जगह पे 0 की जगह 11 डाल दो। सॉरी अपडेट करना है 6th वैल्यू को। हाँ जैसे मर्जी करना है लो यार। क्या नहीं हुआ? अरे मुझसे पूछो क्या हुआ। हाँ बोलो बोलो यार, मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
np.0 भाई नल वेक्टर बोला है मैंने, ये तुमने जीरो प्रिंट करवाई है, जीरो नहीं वेक्टर बनाना तुम्हें, वेक्टर नल वेक्टर बना दो जिसकी साइज हो 10, ठीक है, और उसकी 6th वैल्यू को 11 से रिप्लेस कर दो, सिंपल है भाई। चल गया कोड, दिखाओ भाई कोड दिखाओ, सेकंड वाला कोड दिखाओ मुझे, सेकंड क्वेश्चन कोड। अरे भाई बिल्कुल सही है, इतना इजी था, क्वेश्चन देख के लग रहा होगा इतना हार्ड है, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, सही कर रहे थे तुम, सही कर रहे थे। ऑनलाइन वालों हुआ किसी का, सर सेकंड का हिंट दे दो, दे दिया है मैंने, अरे बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। और टाइम चाहिए, चलो 5 मिनट और ले लो। हो गया भाई, हो गया क्या? किसका नहीं हुआ? हो गए ना, तीनों क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या? चलो भाई 2 मिनट और ले लो, जिसका नहीं हुआ 2 मिनट और ले लो, और ट्राई करो जो मैं कोड बता रहा हूँ ना, स्पेशली जो क्वेश्चन देता हूँ उसको घर पे जाके एक बार देख जरूर लेना। ऐसा मत करना कि भाई एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है भाई, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मुझे मूवी एक बार में समझ नहीं आती भाई, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। ना तुम लोगों का पढ़ने में दिल लगता है, ना तुम मूवीज देखते हो, करते क्या हो सारा दिन? हाँ, इंस्टाग्राम में क्या करते हो भाई? क्या? अरे ये नहीं बोलना था, ये बड़ा एडिक्टिव होता है ना, ये क्रिकेट खेलते हैं, सही है भाई, मजे करो, यही जिंदगी है। एक बार जॉब में आओगे फिर कुछ किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। वर्क करते हो, कोई बात नहीं भाई, मैं भी वर्क कर रहा हूँ। चलो भाई, हो गया ना सबका? हो गया सबका? सर तारे गिनते हैं भाई, ये बहुत बहुत जेन्युइन काम है, ठीक है, ये तो करते रहो। चलो भाई आगे बढ़े, हो गया सबका? हो गया ना पक्का? चलो, सर तारे गिनते हैं तारों के शहर में, भाई साहब सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, दिन में तारे, इससे बढ़िया पढ़ ही लेते थोड़ा बहुत। चलो भाई पांडास की बात करते हैं, बताओ भाई पांडास क्या होते हैं? क्या क्यूट होते हैं? हाँ बोल सकते हो, मौज कर दी इसने, अरे भाई कोई बात नहीं, दिन में मौज। हाँ बोलो पांडास क्या होते हैं? पाइथन की लाइब्रेरीज होते हैं, हाँ बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं?
डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, इंस्टाग्राम चला रहे हो ना? सुनो 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 सुनो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, उस पर दोस्तों का फोटो वोटोस तो देखते होगे, वो भी तो डाटा है भाई, उसमें क्या रो कॉलम चल रहा है? उसमें तो कोई रो एंड कॉलम नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे पंक्ति दी हुई होती है, पंक्ति नहीं होती, वो पंक्ति होती है। पंक्ति बोला है ना। पांडा इज प्रोजेक्ट शेयरिंग लाइब्रेरी। शब्दों में गड़बड़ी हो सकती है, हाँ भाई बहुत गड़बड़ है सर, नमपाई में इतना ही पढ़ाया है क्या? हाँ भाई इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है भाई। ठीक है, वैसे अगर पढ़ना है तो नमपाई की डॉक्यूमेंटेशन उठाओ और पढ़ते रहो। ठीक है ठीक है, तुम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, नमपाई खत्म नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है ना? क्या लिखो, गूगल करो, लिखो नमपाई डॉक्यूमेंटेशन लिखो। वो नहीं लिखना तो साईपाई लिख दो, मिल जाएगा। साईपाई में जाके तुम्हें एक सर्च इंजन मिलेगा या फिर सर्च पैनल मिलेगा, उस पर लिख दो नमपाई। अरे मैं दिखा दूं क्या? लो भाई, लो भाई नमपाई लिख दो, सिंपल नमपाई लिख दो। लो ये देखो numpy.org, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। लो भाई पढ़ते रहो यहाँ से, सुन लो भाई, पढ़ते रहो। जिसको पढ़ने का बहुत शौक है ना, मैं दिखा रहा हूँ, ये लो। अब यहाँ से पढ़ते रहो जितना पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, ये लो भाई, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसके थ्रू हो जाता है। स्टैटिक कंप्यूटिंग है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होंगे वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये टॉपिक है, इसको उठाओ, लो भाई पढ़ते रहो इसको। तो मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगता है। लो भाई पढ़ते रहो, ये जितने लिंक्स दिख रहे हैं ना, एक एक करके खोलो और पढ़ते रहो। लो भाई पढ़ो नमपाई आज। 2 साल भाई जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं होता। और ये समझ नहीं आएगा, साइंटिफिक वर्ड्स होंगे इसमें सारे। ठीक है, कहाँ गया भाई पांडास? लो भाई चलो भाई, सुनो 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 सुनो, पांडास क्या होते हैं? सर ये तो दूसरी दुकान की लाइब्रेरी लगती है। हाँ भाई देख लेना, देख लेना। चलो भाई पांडास क्या होते हैं बताया क्या? लाइब्रेरी होते हैं। देखो भाई क्यों दिमाग खराब करें सर, मत करो। देखो सुनो 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 सुनो, पांडास क्या होता है? सिंपल सा फंडा है, पैनल डेटा होता है। ठीक है, पांडास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड कॉल्ड पैनल डेटा। ठीक है, पैनल और डेटा को कंबाइन कर दो, तुम्हारा पांडास बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैनल क्या है और डेटा क्या है, दोनों देखेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये भी देख लो। पांडास सबसे ज्यादा यूज होता है कहाँ पे? डेटा एनालिसिस में। किस वे में यूज होता है? डेटा प्री प्रोसेसिंग में यूज होता है, डेटा मैनिपुलेशन में होता है, डेटा क्लीनिंग में होता है। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं? इतना काफी है। ठीक है, ग्राफ्स के लिए अलग चीज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्यों है? क्योंकि इट इज़ रिटन ऑन C++। ठीक है, अब मुझे कोई ये बताओ, C++ फास्ट है या पाइथन फास्ट है? पाइथन स्लो है, पाइथन फास्ट है? सोच के बोलना, स्लो है एज कम्पेयर टू C। तो भाई हम C क्यों नहीं यूज़ कर रहे? पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं स्लो है तो? भाई कोई भी लैंग्वेज जब तुम पढ़ने लग जाओगे ना तो इजी लग जाती है एक पॉइंट पे जाके। अरे मैं C++ की बात कर रहा हूँ, आप बोलो। नहीं 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 नहीं, सिंटेक्स का कोई चक्कर नहीं है, सिंटेक्स का कोई चक्कर नहीं है भाई। करने वाले डाटा एनालिसिस जावास्क्रिप्ट के साथ भी करते हैं। हाँ करने वाले करते हैं भाई। हाँ क्या, कौन सी सुपारी खा रहे हो भाई? हाँ नहीं भाई मैं नहीं खाता। ठीक है, इसमें कंपाइलर नहीं होता, इसमें कंपाइलर नहीं। सुन लो सुन लो सुन लो भाई, सुन लो सुन लो सुन लो, इसमें कंपाइलर नहीं होता, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें लाइब्रेरी ज़्यादा होते हैं पाइथन में, बिल्कुल सही आंसर है। अगर पाइथन में कंपाइलर नहीं होता तो क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है। क्या फ़ायदा होता है इंटरप्रेटर का और कंपाइलर का? भाई ये कैसी सुपारी खाई है तुम लोगों ने? ये रजनीगंधा वाला सीन लग रहा है मुझे। बोलो बोलो, अरे भाई बोलो 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 बोलो। जब तक तुम्हारा पाइथन क्लियर नहीं होगा ना कि फास्ट क्यों है, तो मैं समझ में नहीं आएगा कि पांडास फास्ट चल रहा है नहीं चल रहा है।
पाइथन स्लो है, फास्ट है, क्या है बताओ भाई। अरे फास्ट नहीं, मुझे फर्क बता दो क्या है। क्या? कंपाइलर एक साथ रन को प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पाइचाम यूज किया है? पाइचाम उसमें तो पूरा कोड रन कराता है। डिबगिंग में देखने को लाइन। अच्छा, मतलब पता है। ठीक है ठीक है ठीक है, यही फर्क होता है भाई तुम्हारा इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई बताओ भाई क्या फर्क होता है। देखो भाई, जो तुम्हारा कंपाइलर होता है वो तुम्हारे कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। सही बोला मैंने? गलत बोला? गलत बोला? ठीक है भाई। इंटरप्रेटर जो होता है तुम्हारा वो कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, डीबग करता है या रन करता है। और क्या है, और कौन सा था? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, तुम्हारे होल कोड को एक साथ कंपाइल करता है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है। और अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो पाइथन, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल दे तो दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ पाइथन फास्ट है या फिर सी प्लस प्लस? क्यों? रीजन बताओ मुझे। अरे ये किसने बोला, ये किसने बोला? अब मैं भाग के जाऊंगा मेट्रो, तुम चल के आओगे तो मैं फास्ट थोड़ी हो गया। तुम भी तो भाग सकते हो, वो तो तुम्हारी मर्जी है ना, तुम चल के जा रहे हो या फिर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना है। ठीक है, बताओ भाई, ये कोई रीजन नहीं है। फास्ट कौन सा है बताओ? अच्छा सिंपल ये बता दो, फास्ट कौन सा है, पाइथन फास्ट है या फिर सी प्लस प्लस फास्ट है? पाइथन फास्ट है, बिल्कुल सही बात है भाई। सी नहीं, सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उससे क्या होता है? एरर भी आ जाता है। अच्छा इसमें नहीं आता है? इसमें तो इतना नहीं लिखना पड़ता ना, थोड़ा जैसे कि अब हमने ये देखा है नल। क्या नल? क्वेश्चन दिया था। हाँ, नल वेक्टर। हाँ भाई क्या रिलेट कर रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ नहीं सर। अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई। देखो देखो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। सी प्लस प्लस फास्ट होता है भाई। क्यों होता है पता है? नहीं होता पता? नहीं है पता? पता करो क्यों होता है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। कुछ तो पता करो, कुछ तो खुद से करो। ठीक है, होमवर्क में देखना आज जाके घर पे कि सी प्लस प्लस फास्ट क्यों है। ठीक है, और पाइथन स्लो क्यों है, या मैंने गलत बोला है। दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो मैंने सही बोली है बात या तो गलत बोली है। ठीक है, मैंने सही बोला है भाई। सी प्लस प्लस फास्ट है। ठीक है, अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी देखोगे ना तो सी प्लस प्लस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वो फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट होता है ये रीज़न तुम्हें पता करना है, होमवर्क है भाई, देख लेना। ठीक है, पाइथन स्लो है, प्रूफ करके दिखाऊं? हाँ लो भाई, ये देखो, ये बहुत टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। हो गया? इतना टाइम नहीं लेना चाहिए अगर ये फास्ट होता तो। पाइथन स्लो होता है। ठीक है ना? अब मैंने अपनी बात को प्रूफ कर दिया है। आराम से घर जाना, देखना सी प्लस प्लस और पाइथन में फास्ट क्या है और क्यों है। अरे अभी मत देखो, मैंने जो बोला है सही बोला है, क्यों होता है देख लेना। सर पाइथन से फास्ट तो सी प्रोग्रामिंग भी होती है। अरे सी कहीं यूज़ नहीं होता फिलहाल तो। ठीक है ठीक है, चलो जी पांडास की बात करते हैं। पांडास क्या बोला था मैंने? बता दिया था ना मैंने पांडास क्या होता है। क्या? पैनल और डेटा होता है। पैनल क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, पांडास को इंपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा कोड है जिसको मैंने लिख दिया है, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। पीडी क्यों लिखा मैंने? मैं कुछ ऐसा लिख दूं चलेगा? नहीं चलेगा भाई, डीएफ नहीं चलता कभी भी, ये चल जाएगा। मैंने पीडी ही क्यों लिखा है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। ठीक है, तुम्हें जो मर्जी लिखना होगा लिख देना, लेकिन फिर मेरे पास एरर लेके मत आना। ठीक है, चलो भाई अब हम क्या करें? पांडास 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 क्या करें? हाँ चलो, एमएल पढ़ा है किसी ने? क्या पढ़ा है? पांडास पढ़ा है? बिना पांडास के एमएल तो हो ही नहीं सकता। बताओ भाई क्या करो पांडास में? क्या क्या पढ़ लिया पांडास में? डेटा रीड करना आता है? करना रीड? हाँ
बताओ भाई क्या लिखो कोड डेटा रीड करने के लिए? क्या डेटा इज इक्वल टू? हाँ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। यहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, आराम से आएंगे। ठीक है, पहले डाटा बनाना सीख लो। ठीक है, लो भाई, सबसे पहले डाटा बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। नहीं भाई, आएंगे हम, डाटा फ्रेम पे भी आएंगे। रुको जरा, सबर करो, आएंगे भाई आएंगे। देखो, सबसे पहले तुम्हें एक डाटा बनाना है। डाटा बनाने के लिए तुम्हें एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। बताओ मैं डिक्शनरी क्यों बना रहा हूँ, लिस्ट क्यों नहीं बना रहा हूँ? अब समझ में आ रहा है डिक्शनरी का यूज कहाँ कर रहा हूँ मैं? देख लो भाई, ऐसा कुछ लिखो, चलेगा क्या? क्या? अरे लिखने तो दो। रुक जा भाई, लो भाई, ऐसा कुछ करता हूँ मैं। ठीक है, सही लिख रहा हूँ ना मैं? दो क्या, जितनी मर्जी लिखना है लिख दो। चलो भाई, मैंने एक डिक्शनरी बना दी है। ठीक है, डीएफ नेम। अरे भाई साहब, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, वहां भी आएंगे, आराम से आएंगे। ठीक है, अब जो तुमने ये कोड लिखा है तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगा तुमने लिखा क्या है। ठीक है, डीएफ लिख तो दिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि डीएफ क्या है। पता है भाई, डीएफ चलेगा ही नहीं तुम्हारा अगर तुमने ये कोड लिख दिया तो। ठीक है, देखो भाई, मैंने एक बहुत ही छोटा सा डिक्शनरी बना दिया है। ठीक है, डिक्शनरी क्यों बनाया मैंने? डाटा बनाने के लिए, सिंपल। ठीक है, अब जो हमने पहले डिक्शनरी बनाई थी उसमें मैंने क्या बोला था? डिक्शनरी के अंदर क्या बना सकते हो? लिस्ट बना सकते हो। सिंपल, वही तो मैंने बनाया, डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट बना दी है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत करना कि भाई ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है सर, आप कह रहे थे एन ना कि लिस्ट क्यों यूज नहीं किया, मतलब? सर आप कह रहे थे ना कि लिस्ट क्यों नहीं यूज, क्या लिखा है? रहे थे ना कि लिस्ट क्यों यूज नहीं किया, मतलब नहीं समझ में आया मुझे। हाँ भाई, अरे मजे में जाओ भाई। देखो भाई, मैंने एक डिक्शनरी बना दी, सिंपल सी डिक्शनरी है। अब क्या करूँ, एग्जीक्यूट करा के देख लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने डिक्शनरी ही क्यों यूज किया है तुम्हें सब समझ में आएगा अभी। लो भाई, प्रिंट हो गया मेरी डिक्शनरी। अब क्या करना है मुझे? डेटा बनाना है, डेटा बनाना है। दिख रहा हूँ मैं? ठीक है, चलो जी, क्या करूं मैं? यहां मेरा डेटा से मतलब है डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम का क्या मतलब होता है बताओ भाई? पढ़ दिया ना, एमएल पढ़ के आ रहे हो। एर इक्वल टू नंबर। सर ये भी नहीं चला था? अरे पूछ रहे थे ना कि आप लिस्ट यूज करते हैं, मैंने यही कह रहा था सचिन टूडी। हाँ भाई, अरे सब कुछ बताऊंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तो सिर्फ डिक्शनरी बताई मैंने। बताओ भाई, डेटा फ्रेम सुना है? क्या होता है? फ्रेम का मतलब पता है क्या होता है? फोटो फ्रेम पता है ना? ठीक है, उसी फ्रेम के अंदर अगर डेटा को डाल दूं तो वो डेटा फ्रेम बन जाता है भाई, सिंपल तो है। तो अब मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है, उसके लिए मैंने डिक्शनरी यूज किया है। अब डिक्शनरी को मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूं? क्या डिक्ट इक्वल टू? ऐसा कुछ?
चलो भाई, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, मेक अ डेटा फ्रेम। लो भाई, मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिफाइन कर दूँ। डेटा फ्रेम को शॉर्ट में डीएफ लिख दूँ, चलेगा? और क्या लिखूँ? अब मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है, तो पांडास में एक फंक्शन होता है डॉट डेटा फ्रेम करके। लो भाई, पी डी डॉट डेटा फ्रेम बन गया तुम्हारा डेटा फ्रेम। इसके अंदर मैं क्या पास करूँ आर्गुमेंट? मुझे जिसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, किसको करना है, डिक्शनरी को। लो भाई, कर दिया। अब देखो, अब डीएफ को प्रिंट करवा के देखो। चल भाई, क्या हुआ? लो भाई, बन गया। बनाया था ये डेटा कभी? अरे डेटा बनाओगे तभी तो रीड करवा पाओगे। ठीक है भाई, देखो मैंने डिक्शनरी में यूज किया था नेम। नेम की वैल्यू अंकित थी, सिटी यूपी था, मार्क्स 22 थे। अब समझ में आया डिक्शनरी का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है भाई, लिस्ट का यूज कहाँ किया, समझ में आया? कहाँ पे? एरे में किया था, नहीं किया था? ठीक है, टपल का यूज कहाँ किया था? डायमेंशन वगैरह में। ठीक है, सेट को इतना ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करोगे। ये तो जादू हो गया। अरे अभी इससे और डबल जादू दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ये, अभी तो मतलब ये लगा लो माइनस में चल रहा है हम। अब इसी डेटा को तुम्हें एक्सेल पे भी देखना है। क्या करेंगे भाई? एक्सेल शीट बनाओगे? सीएसवी फाइल क्या होता है? बना दूं? कैसे बनाऊं भाई, मुझे नहीं आता, बताओ। ये क्या मतलब हुआ भाई? मैं टीचर हूं तो मुझे सब कुछ आना चाहिए? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई, मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया है, उसको क्या करना है मुझे? एक्सेल पे बनाना है या फिर मुझे क्या करना है? अरे सिंपल, एक सीएसवी फाइल ही तो बनानी है। सीएसवी क्या होता है बताओ? क्या एक्सटेंशन होता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सीएसवी का फुल फॉर्म बताओ ना। गलत बात, और बताओ। बोलो भाई, नहीं पता? अरे सीएसवी का मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है। सिंपल था। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि तुमने जो डाटा पे काम किया है उसकी एक्सटेंशन क्या है और उस एक्सटेंशन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो 90% जो तुम काम करोगे वो डॉट सीएसवी में करोगे। एक्सेल में किया है कभी? डॉट एक्सएलएस किया काम? किसने किया है? किया है? तो फिर हाँ क्यों बोला? ठीक है भाई, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक एक्सेल फाइल में बनाता हूँ। कैसे बनाऊँ? हाँ, डी एफ इज इक्वल टू, इसके लिए भी पांडास में फंक्शन है पी डी डॉट टू सी एस वी। ठीक है भाई, यहाँ देख लो, लैपटॉप पे मत देखो प्लीज। ठीक है, कोड लिख रहे हो क्या साथ के साथ? हाँ लिख रहे हो कोड? मत लिखो, मत लिखो। हाँ, क्या लिख दिया करूँ? फाइल भेज दिया करो भाई गिटहब। भाई एक काम करो, व्हाट्सएप ओपन करो, उसका डिस्क्रिप्शन ओपन करो, उसमें तुम्हें 3 लिंक मिलेंगे, यूट्यूब का, गिटहब का और डिस्कॉर्ड का। डिस्कॉर्ड नहीं भी ज्वाइन करोगे तो चलेगा मुझे। ठीक है, जाके देखो, तुम्हें कोड रिकॉर्डिंग सब मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, अब क्या करूं मैंने अपने डेटा फ्रेम को सीएसवी में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या करूं? सिंपल एक फाइल का नाम दे देता हूं। मैं अपने फाइल का नाम देता हूं माई डाटा। अब क्या करूं? एग्जीक्यूट कर दूं? हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, डॉट सीएसवी लिखना कंपलसरी है। अगर नहीं लिखोगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा तुम्हारा सीएसवी फाइल में। ठीक है, लो भाई एग्जीक्यूट करो। अरे ये क्या हुआ? मॉड्यूल पॉइंटर हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ, क्या आएगा? क्या आएगा बताओ भाई, मैंने क्या लिख दिया? हाँ, किसका नाम आएगा? मैंने क्या नाम दिया है? डीएफ, डीएफ डॉट टू सी वी आएगा? नहीं भाई, अरे भाई सीएसवी सही तो लिखा, मैंने क्या गलत कर दिया? डीएफ इज इक्वल टू पीडी। सर आपका लैपटॉप हीट है शायद, हाँ मे भी हो सकता है। डीएफ डॉट करूँ? लो भाई डीएफ डॉट कर लेता हूँ।
चल गया क्या? अरे भाई बिल्कुल सही बात है, चल गया। इसको पीडी करता हूँ। अब क्या दिक्कत आ गई? भाई कुछ तो गड़बड़ है। क्या गलती आई है बताओ भाई। वेरिएबल में सेव कर लो भाई क्या बना दो वेरिएबल? डीएफ ही तो वेरिएबल है। हम्म, डीएफ बन रहा है तो नीचे आप दोगे ऐसे डीएफ इसको डीएफ डॉट कर दो। डीएफ कर दो, डीएफ डॉट टू सी एस भी ऐसा कुछ रन तो हो गया था ये करो। अरे नहीं रन हो रहा। इक्वल्स टू कह रहा हूं सर। ये देखो पहले एरर देखो, टू सी एस बी में एरर दे रहा है। लाइन टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या गलत किया मैंने? सही तो लिखा है। पी डी डॉट सी एस बी होता है यार। ये होता है क्योंकि डीएफ का मतलब तो लाइन ये क्यों नहीं चल रहा? मॉड्यूल मॉड्यूल पांडा है एट्रीब्यूट में। एक मिनट यार, एक मिनट भाई, एक मिनट। मैं इसको रीरन करके देखता हूँ ना। नेम डॉट टू सी एस बी माई डाटा। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब इतना गंदा कोड मत लिखो, मुझे नहीं आता। नेम डॉट सी एस बी नेम, अरे नेम भी तो लिखना पड़ता है। मैंने कुछ किया है क्या गड़बड़? क्यों नहीं चल रहा? सोचो सोचो सोचो। पीडी की जगह डीएफ आएगा? तो अपना नाम दे रखा है उसका बेटा प्रेम का तो नहीं है। लो भाई, अब तो आपकी एक फाइल बन गई होगी। कहां बन गई? इसी में डायरेक्टली अब देखो यहाँ क्या गलती आ रही थी बताओ भाई। मैं क्या गलत लिख रहा था? फाइल का नाम भाई मैं फाइल का नाम गलत लिख रहा था, इसलिए एरर आ रहा था। अब देखो मैंने एक CSV फाइल बना दी है। अब अगर मैं अपने लाइब्रेरीज पे जाके देखूं या फिर यहाँ पे जाके देखोगे तो ये देखो यहाँ कहीं मेरा माई डाटा बन रहा होगा। ये देखो मेरा माई डाटा बन रहा है। इस पे क्लिक करके देखो, ये देखो ये बन रहा है मेरा कुछ। ठीक है, अब इसको एक्सेल पे भी देखना है। बोलो भाई, एक्सेल पे देखोगे? चलो भाई एक्सेल पे भी दिखाते हैं। ये देखो, अरे डॉट वॉट कुछ नहीं लगाना। लो भाई बन गई। लाइब्रेरीज में जाके देखा मैंने, यहाँ तुम्हारी ऑलरेडी कहीं बनी होगी। ये लो माई डाटा। अब जितने वैल्यू मैंने डाले हैं उतने ही मिलेंगे मुझे, उससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। ये लो भाई, यही था तुम्हारा डेटा। इंडेक्सिंग भी हटा दूंगा, टेंशन मत लो। यही था तुम्हारा डेटा चैट? पक्का? चलो भाई इसकी बात यहीं ख़त्म कर दो। सर सिंटेक्स रॉन्ग है इसीलिए। हाँ मुझे पता था सिंटेक्स रॉन्ग है, मैं तुम्हें देख रहा था कि चलता है या नहीं चलता। इस फाइल की लोकेशन कैसे पता करेंगे? कौन से फाइल की लोकेशन पता करनी है भाई? सर जो भी बनाई उसकी माई डाटा की भाई जहाँ तुम्हारा जुपिटर नोटबुक चल रहा होगा, जहाँ तुम सेव कर रहे होगे वहीं होगी तुम्हारी फाइल। सर एक्सएलएस में और सेंड करके सिखा दीजिए। मतलब इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने एक्सेल में? भाई वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। अगर मैं CSV से डायरेक्ट एक्सेल में चला जाऊँ तो कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, ठीक है भाई, डायरेक्ट एक्सेल में मत जाना। अरे कुछ नहीं करना, यहाँ चेंज कर दो, यहाँ एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे एक्सेल आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं होता इसमें। आगे क्या करेंगे? अब एक डेटा को इंपोर्ट कराना। हाँ जी सर, धीरे धीरे समझेंगे सब। अरे बिल्कुल सही बात है। अब मुझे डेटा को रीड कराना है। बताओ भाई क्या कोड लिखो? डेटा तो रीड कराया होगा, बताओ भाई क्या कोड लिखो? अच्छा रुको 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 भाई, रुको रुको। ये इंडेक्स हटानी थी ना, 012। लो भाई इसको भी हटा देते हैं। ऐसे ही तो कुछ था ना को, df डॉट टू CSV। यहाँ कुछ नया नाम डाल दूँ? क्या था मेरा? माई डाटा, न्यू डाटा कर देता हूँ। लो भाई न्यू डाटा कर दिया। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिख दो भाई। फॉल्स लिखो या फिर 0 लिखो? फॉल्स लिखो। हाँ 0 से भी हो जाएगा, फॉल्स से भी हो जाएगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, मुझे कुछ थोड़ी आता है, मुझे कुछ नहीं आता। लो भाई करके देखते हैं, हो गया होगा। ये लो कहीं बन रहा है क्या न्यू डाटा? ये लो
ये लो 012 गया, उस पर भी देखूँ, एक्सेल पे भी देखूँ। ये लो, क्या बोला था मैंने, न्यू डाटा ना, ये दो न्यू डाटा। अरे भाई, अरे एक गलती कर दी ना, ये देखो क्या गलती की मैंने, यहाँ पे CSV लगाना था, तभी तो एक्सेल में चलेगा वो। लो भाई, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये लो, अरे लो भाई, अपडेट होके आ गया। ठीक है भाई, 012 हट गया, इंडेक्स हटा दी तुमने, चलो भाई, इजी था। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू चलता है वो, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू चलता है, सही बात है। अरे रुक जा यार, अजीत भाई, अरे ठीक है चलो। अब क्या करना है, हमें अपने डेटा को लोड करना है। चैट, तुम्हारे पास डेटा है कोई, है कोई डेटा, है डेटा सबके पास है, कोई ऐसा है जिसके पास डेटा नहीं है, बताओ भाई, बोलो भाई। तुम्हारे पास है, ऑनलाइन बच्चों नहीं है, लो भाई मैं बता देता हूँ कहाँ से डेटा उठाओ। नो डेटा, ये चैट पे सेंड कर सकते हैं क्या डेटा, नहीं कर सकते शायद। हाँ, अब भाई मुझे फिर अपलोड करना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैं एक जगह से बता देता हूँ, वहाँ से उठा लो डेटा, ठीक है। रैंडम कोई सा भी डेटा दे देता हूँ फिलहाल तो। चैट 2 मिनट वेट करना, मैं देता हूँ तुम्हें डेटा सेट कहाँ से उठाना है। ये देखो चैट, ये कुछ दिख रहा है, kaggle.com लिखो गूगल पे, ठीक है, ये एक साइट खुलेगी, उसके बाद देखो यहाँ डेटा सेट होगा, डेटा सेट पे जाना सिंपल, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें कोई सा भी डेटा सेट उठाना है, मान लो मैं ये डेटा उठाता हूँ, क्या हो गया, लो भाई इस पर क्लिक किया, ये देखो डाउनलोड ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड पे क्लिक करो, तुम्हारा CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, जिसके पास डाटा नहीं है वो देख लेना, यही करना और कुछ नहीं करना। चलो भाई, कोड बताओ मुझे, डाटा को लोड कैसे करूं, ऐसा कुछ करूं, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, बस ऐसा कुछ। अब इसके बाद क्या करूं, फाइल का नेम दूं, क्या करूं, फाइल का नेम आएगा मेरे भाई, सबसे पहले पाथ आता है, पाथ, ठीक है। देखो भाई, अब मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, ये बड़ा सा प्यारा सा छोटा सा डेटा है मेरे पास। देखो पाथ यहाँ लिखा होगा तुम्हारा, दिस PCD ML चैलेंज COVID-19 डेटा सेट, ठीक है, ये तुम्हारा कुछ पाथ है। इसको मैं Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, हो गया। अब एग्जीक्यूट कर दूँ क्या, फिर क्या करूँ, हाँ क्या बनानी पड़ेगी, रॉ स्ट्रिंग क्या होता है भाई, उसके बिना नहीं चलेगा। लो भाई, अच्छा आर लगा दूं, लो भाई अब चल जाएगा, हाँ चलेगा, चलेगा, अरे बोलो यस और नो तो बोलो, नहीं चलेगा भाई, अरे तुमने सिर्फ पाथ दिया है, अभी नाम कहाँ दिया है,
नाम भी तो देंगे। मैं तो यहाँ पे कॉपी नहीं करता इसलिए भाई का तो कहाँ से करते हो बताओ? डिटेल में जाके सिक्योरिटी में जाके पूरा फाइल बता देता उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट कौन सा था मेरा डेटा, ये वाला था क्या? क्लिक करो प्रॉपर्टीज पे जाओ इसी पे कर दूं? हाँ क्या करूं, प्रॉपर्टीज पे जाऊं? लो भाई, सिक्योरिटी पे जाओ सिक्योरिटीज पे गया। ये वाला पासवर्ड भी होना चाहिए ऑब्जेक्ट नेम आता है ये वाला कहाँ है अरे सर ये वाला डी वाला डी एम वाला चाहिए ये? हाँ ये पूरा कॉपी कर दो यहाँ से वैसे नहीं आएगा करना पड़ेगा कॉपी भाई ये समझ के बारे में इसमें इतना नहीं करना। स्पेलिंग देखने की जरूरत पड़ेगा इसलिए भाई मैं जो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ वो देखो, वो इजी रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तुम्हें पाथ नेम डालना है और अपने डेटा का नाम डालना है। क्या नाम है मेरा, कोविड-19 ऐसा कुछ है। इस पे क्या करो, ये कर दिया, यहाँ से कॉपी कर लो। अरे भाई ये लो भाई, एक स्लैश और लगा दिया, कंट्रोल वी, डॉट CSV लगाना मत भूलना। लो भाई चल गया, चल गया भाई। यहाँ अगर R नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। लो भाई चल गया। लो भाई तुम्हारा डेटा आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, ये R मैंने क्यों लिखा था किसी को पता है? क्यों लिखा था? अच्छा आज के लिए रहने दो R, आज के लिए रहने दो। यूज किया है ML में कभी R यहाँ पे? नहीं किया? तुम्हें डाटा पहले से मिलते हैं क्या? ठीक है भाई कोई बात नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं। R रीड मोड के लिए होता है, हाँ बोल सकते हैं। R रीड मोड भी काम करता है, रिवर्स का भी काम करता है, रोस्टिंग के लिए भी होता है, तुम्हारा UTL को भी चेंज करता है वो। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं, अभी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, ये देखो जब तुमने अपना डाटा प्रिंट करवाया, कुछ ऐसा डाटा तुम्हें दिख रहा है। बोलो भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा? अब क्या करूं मैं? बोलो बोलो, क्या ड्रॉप करूं? किसको ड्रॉप करूं? अरे भाई तुम लोगों ने कोडिंग लाइन बाय लाइन पढ़ रही है क्या? लाइन बाय लाइन रट ली है क्या कोडिंग? तो अरे ये मत करना। जब भी तुम क्या कर रहे हो, अपना डाटा, अपने डेटा को लेके आ रहे हो अपने सिस्टम पे, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले डाटा को देखो, समझो, परखो। अगर ये समझ में नहीं आया तो ML कितना भी पढ़ लो, कितना भी सीख लो, ठीक है, कोई भी सर पढ़ा दे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, कहीं से भी पढ़ लो समझ में नहीं आएगा। जब तक तुम्हें डाटा समझ में नहीं आ रहा है तब तक या तो तुम ML पढ़ो, AI पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आएगा। लो भाई मैं अगर डाटा, ये देखो मेरा कुछ डाटा है, ठीक है, उसमें रो एंड कॉलम देख लो। मेरा 19,000 समथिंग कुछ रो है और 8 कॉलम है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक छोटा सा लुक लेना है। सर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ये सब। हाँ कोई बात नहीं भाई, मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो अलग बात है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था मैं, बता दो। सबसे पहले डेटा को देखो। कैसे देखोगे, आंखों से? नहीं भाई, नहीं भाई। क्या करूं मैं, इन्फो? नहीं भाई। शेप? नहीं भाई। हाँ नहीं भाई, तुम्हें सब पता है लेकिन कुछ नहीं पता। सबसे पहले जब डेटा को देखते हो तो क्या करोगे? अरे भाई सबसे पहले डेटा के हेड को देखते हैं। लो भाई, पांडास में एक फंक्शन आता है df डॉट हेड। ठीक है, df मेरा डेटा फ्रेम है। ये जो तुम्हारा पूरा डेटा है इसको मैंने डेटा फ्रेम बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि एक पूरे फ्रेम में है भाई ये। ठीक है, सबसे पहले डेटा की हेड देखो। अब जब तुम हेड देखोगे तो बताओ क्या आएगा आउटपुट? स्टार्टिंग के 5 नहीं आएंगे, 0 1 2 3, हाँ 5 आएंगे, 5 आएंगे, 0 to 4 आएगा। ठीक है, देख लो भाई 0 to 4 आ गया। ठीक है, अब बात करूं तो टेल देखो इसकी। लो भाई लास्ट के 5 आ गए। अच्छा ये क्यों करते हैं, कोई आइडिया है? या ऐसे कोड लिखने का मन कर रहा था मैंने लिख दिया? हाँ बोलो बोलो। हाँ ये किया है कभी? तो इसको करने के बाद क्या समझ में आया, मुझे समझाओ।
मैंने df डॉट हेड लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद मुझे कुछ ऐसा आउटपुट मिल गया। ये मैंने क्यों किया? डेटा को देखने के लिए। मैं शुरू के 5 ही डेटा देख के खुश हो जाऊं? मेरे पास भाई 19,000 डेटा है, ये देखो 19,000 डेटा है, 19,000 प्लस है। अच्छा हमने कोई ऑपरेशन किया डेटा पे तो मतलब चेक करने के लिए हम हेड लगाते हैं, हेड में कुछ डाल नहीं सकते। भाई क्यों सिंटेक्स रट रहे हो? आइडिया लग जाता है कैसा किस तरीके का डेटा है हमारे पास। हाँ क्या? अभी सब वो पहले पढ़ चुके हैं, तो आप बताएंगे ना क्यों पढ़ा। अरे मशीन लर्निंग जब पढ़ रहे होगे उसमें तो ये चीज़ तो बताई गई होंगी, df डॉट हेड। हेड होता है, 5 आ गया हो गया। ऐसा कुछ बता? डेटा डिवाइड करने, अरे कुछ नहीं होता। देखो 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 भाई, मैंने क्या बोला था, कोडिंग में क्या करते हैं हम, प्रॉब्लम्स को तोड़ते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम 19,000 डेटा को एक साथ देख लोगे, देख सकते हो भाई, तुम्हारा माइंड नंबर देख के कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वो बताऊंगा मैं कैसे कंफ्यूज नहीं होना है, आगे क्लास में बताऊंगा, ठीक है। df डॉट हेड जब तुमने किया तो तुम्हारे पास शुरू के 5 वैल्यू आ गए। इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाता है कि तुम्हारा डेटा कैसा है, ठीक है। ये देखो स्टेट में नैन वैल्यू है हमारे पास, कंट्री में अच्छी खासी वैल्यू है, लैटिट्यूड में अच्छी खासी वैल्यू है, लॉन्गिट्यूड में अच्छी खासी है, डेट भी अच्छा खासा चल रहा है, कंफर्म्ड भी अच्छा खासा चल रहा है, डेथ और रिकवर्ड सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ देखो स्टेट में नैन वैल्यू आ रही है, ठीक है। इससे तुम्हें ऊपर के डेटा का आइडिया मिल जाता है भाई, ठीक है, कि क्या चल रहा है मेरे डेटा में। उसके बाद तुम देखते हो टेल, ठीक है, नीचे के डेटा को देखोगे, नीचे के 5 डेटा, ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं तुम्हें। अच्छा ये खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। जो मैंने हेड दिया था ना, df डॉट हेड, इसमें तुम वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। क्या वैल्यू दे दूं मैं? कुछ भी दे दूं, 100 लिख दूं, चल जाएगा, लेकिन इसका फायदा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? देखो 4 के बाद सीधा 95 दिखा रहा है, ठीक है। तो ट्राई करना 10 रखने की, 10 तो शायद दिखा दे। लो भाई दिखा रहा है ना, ये देखो तुम्हारे नैन वैल्यू भी है और ओरिजिनल वैल्यू भी है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, ठीक है। टेल में भी कुछ ऐसा ही चलता है। लो भाई इसमें भी तुम 10 वैल्यू देख लो, ये तुम्हें लास्ट के 10 वैल्यूज दिखा देगा, ठीक है। अब एक और चीज आती है, ये तो पहले भी देख रखा है तो बता क्यों नहीं रहे नैन वैल्यू क्या होता है? अरे भाई जब कर रखा है तो बताओ। df डॉट सैंपल पड़ा है, सैंपल क्या होता है? रैंडम कोई चीज बीच में से वो आ जाएगी। बताओ भाई ml वालों, कुछ तो बताओ। जनरली सैंपल कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बताता, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। हेड क्या? जोवियन डॉट एमएल, ये क्या है भाई? अब ये क्या है? अच्छा यूट्यूब, अरे नहीं भाई मैं यूट्यूब, देखो अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना तो भाई तुम्हारे जितने फंडे हैं ना सारे जीरो हो जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ आता है तो यूट्यूब हेल्प कर सकता है तुम्हारी, ठीक है। अगर डायरेक्ट तुम यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो ना तो सारा फंडा जीरो हो जाएगा। ठीक से पढ़ाओ सर, कुछ और लिखा था है, ठीक से पढ़ो सर। ये तो पहले भी दिख रहा था। ये तो पहले भी दिख रहा था मतलब? अच्छा ये हेड वैल्यू, अरे तो 10 दिखा तो दिए मैंने हेड वैल्यू, यार क्या करूं मैं इनका। हाँ भाई सचिन है, ठीक है भाई। सैंपल की बात करूं तो देखो तुम्हारे डेटा में से रैंडम डेटा तुम्हें उठा के देगा सैंपल, ठीक है, करके देखें। लो भाई एक सैंपल उठा के दे दिया इसने, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही देगा, ठीक है, डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखो, 10 लिख दो। लो भाई लिख दिया, क्या होगा? रैंडम 10 रोज आ जाएंगे, सिंपल। अरे क्या हो गया? लो भाई अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो यहाँ इंडेक्स का नंबर चेक कर लो, रैंडम आ रहा है, रैंडम 10 वैल्यू आ जाएंगी, इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो जी अब क्या करें, अब क्या करें बताओ।
अभी डाटा पे ही बात करेंगे हम। चलो अब मुझे अपने डेटा का कॉलम देखना है, कैसे देखूँ मैं? df डॉट कॉलम्स कर दूँ? लो भाई जितने कॉलम है सारे आ जाएंगे। अरे चलो भाई, लो भाई जितने भी तुम्हारे पास कॉलम है, कितने थे? 8 थे। ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। सारे कॉलम तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और क्या करूँ? और देखो और क्या कर सकते हैं? आएगा, डिस्क्राइब आएगा। अब क्या करना है तुम्हें? अपने डेटा से इंफॉर्मेशन निकालना है। लो भाई डेटा डॉट इन्फो कर दो, एग्जीक्यूट कर दूं? लो भाई हो गया। और अच्छे से करूं? लो भाई अब देखो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये तुम्हारे डेटा की। ये देखो, ये तुम्हारे 8 कॉलम है। इस पे देखो जो तुम्हारी वैल्यूज हैं उसकी काउंट दे रहा है, इंफॉर्मेशन सिंपल, ठीक है। इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे पास जो डेटा में कितने वैल्यू गायब हैं, कितने वैल्यू नहीं है। अगर ये नंबर देख के समझ में नहीं आता है तो क्या करूं मैं, बताओ? सर नैन इज नॉट क्लियर टू मी। अरे मैंने कुछ बताया ही नहीं अभी नैन के बारे में। नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, ठीक है। अभी मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं नैन के बारे में, ठीक है। इन्फो का मतलब तुम्हें डेटा से उठा के इन्फॉर्मेशन देगा। क्या इन्फॉर्मेशन देता है? बोलो भाई। अरे वो तुम्हें रोज और कॉलम के बारे में बताएगा कि तुम्हारे पास कितने डेटा अवेलेबल हैं, कितने नहीं हैं, ठीक है। अगर ये देख के समझ में नहीं आता है तो और इजी करते हैं, डेटा डॉट इज नल करके देख लो। इज नल का मतलब होता है तुम्हारे पास कितने नल वैल्यूज हैं, करके देखो। लो भाई ये तुम्हें आंसर ट्रू फॉल्स में देता है, तुम्हें ये भी नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा ना? लो भाई और इजी करते हैं इसको, डॉट सम लगा दो। अब ये तुम्हारा सम का कैलकुलेशन दे देगा। लो भाई अब देखो मैंने कोड क्या लिखा है, df डॉट इज नल। इसका मतलब है डेटा फ्रेम पे जितने भी नल वैल्यू हैं वो दे दो, प्लस मैंने सम फंक्शन भी ऐड किया। इसका मतलब ये है सबको ऐड करके मुझे एक वैल्यू बता दो। तो अब देखो कंट्री और रीजन पे कोई भी हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है जो मिस हो, ठीक है। कोई भी नल वैल्यू नहीं है, लैटिट्यूड पे भी नहीं है, लॉन्गिट्यूड पे भी नहीं है, डेट पे भी नहीं है। कन्फर्म्ड में हमारा एक ऐसा वैल्यू है जो कि अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। डेथ में भी यही है, रिकवर्ड में भी यही है। अब अगर मैं प्रोविंस या स्टेट की बात करूं तो इसमें देखो 10,788 वैल्यूज मिसिंग है भाई। समझ में आया कितना यूजफुल है ये कोड? सिंपल सा लाइन लिखा है मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा। समझ में आ रहा है कितना वैल्यूएबल कोड लिख दिया मैंने? चलो भाई अब थोड़ी सी स्टैट्स की बात करें। चलो भाई कैसे करूं मैं? df डॉट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब होता है, डिस्क्राइब्ड होता है, डिस्क्राइब ही होता है। लो भाई अब बताओ मुझे ये क्या आ रहा है? क्या? ये तो पढ़ा होगा मशीन में, मशीन लर्निंग में। चलो भाई एक और चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को। जब भी डेटा पे काम करोगे ना, या तो मशीन लर्निंग पे करोगे या फिर डेटा एनालिसिस में करोगे, जब भी काम करोगे, अरे भाई ये ना कनेक्शन क्यों लॉस हो गया। जब भी काम करोगे तुम्हारा डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। यस नो या फिर नाम, या फिर तुम्हारा अगर डेटा में कुछ डेट आ जाता है तो क्या करोगे? क्या करेंगे? इनकोडिंग। क्या होती है भाई? क्या होती है वो? मुझे नहीं पता, बताओ भाई क्या होती है? क्या होती है? स्ट्रिंग को क्या कर देता है? अरे खुल के बताओ भाई। 0 1 मतलब? अरे मुझे नहीं समझ में आया, समझाओ तो सही। तुमने इनकोडिंग बोला, चलो मैंने मान लिया। क्या होता है? क्या? अरे आ गई भाई स्क्रीन, आ गई, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? और नेटवर्क की दिक्कत होगी। बताओ भाई क्या होता है? क्या बोला था? इनकोडिंग बताओ भाई।
लेबल इनकोडर, अरे बाप रे इतना भारी वर्ड है, क्या होता है ये? एक पर्टिकुलर कॉलम को इनकोड कर देता है। लास्ट एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट, थोड़े से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं। इस नल के बाद क्या बताया था, रिपीट कर देना। अरे मैंने कुछ नहीं बताया, एक बड़ा सिंपल लाइन कोड लिखा था, df.describe। इसका मतलब है डिस्क्राइब फंक्शन यूज़ करके मैं तुम्हारे पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर सकता हूँ स्टैटिकल फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद मैंने, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, अरे नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी भाई, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अभी सही आ रही होगी। ठीक है, इस नल के बाद मैंने कुछ नहीं बताया, डिस्क्राइब फंक्शन यूज़ किया है मैंने। ठीक है, उससे क्या हुआ है, तुम्हारे डेटा में जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है स्टैट्स की फॉर्म में, वो सब कुछ हमें डिस्क्राइब बता रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये देखो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, कंफर्म्ड केसेस हैं, डेथ है, रिकवर्ड है। देखो तुम्हारे स्टेट नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, या फिर डेट नहीं आया। ठीक है, हमारे पास 8 कॉलम थे, अब देखो यहाँ कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 जो हमारे पास कॉलम है उसमें क्या है, इंटीजर वैल्यू नहीं है भाई उसमें हमारे पास। ठीक है, उसमें या तो तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डेट टाइप हो सकता है। अब बताओ भाई इसके साथ मैं कैसे काम करूं। अच्छा, उसको जानने से पहले मैं ये बता देता हूं कि ये काउंट, मीन, एसटीडी, मिन, 25%, 50% मैक्स क्या है, पता है किसी को? हाँ, नहीं पता। देखो काउंट तुम्हारे पूरे डेटा को काउंट करके बता रहा है। ठीक है, लैटिट्यूड में देखो इतना डेटा है हमारे पास, 19,000 समथिंग है। लॉन्गिट्यूड में भी इतना नहीं है। कंफर्म में मैंने बताया था एक डाटा मिसिंग है, ये देखो काउंट करके बता रहा है। डेथ में भी एक मिसिंग है, रिकवर्ड में भी एक मिसिंग है। ठीक है भाई, अरे भाई मैंने क्या बोला है, ये तुम्हें स्टैट्स देता है, और तुम्हारा मशीन लर्निंग हो या डेटा एनालिसिस हो, वो कभी भी कैटेगरिकल डेटा पे काम नहीं करता है। जब भी काम करेगा वो स्टैट्स पे काम करेगा। अब मैथ्स में मैं तुम्हें ट्रू फॉल्स को प्लस करने के लिए दूं तो क्या बताओगे मुझे, होगा ही नहीं ना ये कभी। सिंपल ये फंडा है। ठीक है, ये हमें स्टैट्स देता है। काउंट समझ में आ गया, मीन बताओ क्या होता है? हाँ, एवरेज बोल सकते हो। ठीक है, ये लैटिट्यूड का एवरेज देता है, लॉन्गिट्यूड, कंफर्म, ऐसे करके सारे मुझे मीन दे रहा है। एसटीडी क्या होता है भाई? क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई? डेटा की फ्लो किस तरफ जा रही है, फॉर्मूला पता है किसी को? स्टैंडर्ड डेविएशन, मशीन लर्निंग वालों बताओ भाई। भाई याद नहीं है, पता तो है, क्या पता है मुझे, कुछ हल्का सा हिंट दे दो। अरे देख के बता दो भाई, मैं कौन सा तुम्हें टेस्ट दे रहा हूँ। सम ऑफ एक्स आई माइनस वाई अपॉन, अच्छा क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट रुको भाई, रुको ऑफलाइन, 1 मिनट रुको। चैट आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी, हाँ ना बोल दो भाई, आ रही है नहीं आ रही? अरे यस और नो लिख दो भाई, आ रही है ना? चलो भाई ठीक है। मे भी मैंने धीरे बोला होगा, बट ब्रेक हो रही है। 15 मिनट है अभी, अच्छा कोई बात नहीं भाई, ये लास्ट टॉपिक है, कोई बात नहीं। डेविएशन फ्रॉम मीन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे डेविएशन क्या होता है मुझे ये बताओ। क्या कह रहे हो? 10 मिनट है, जाना है अभी, चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ मैं समझ सकता हूँ भाई, जिंदगी में बहुत दुख दर्द होते हैं। चलो भाई यहाँ बात करते हैं, डेविएशन क्या होता है? डेविएशन, अरे देख के बता दो यार, कॉपी पे लिखा होगा तुमने कभी कहीं ना कहीं, तो नहीं पता। चलो ये तुम्हारा दूसरा होमवर्क हो गया। पहला होमवर्क क्या था? हाँ, एक तो वो क्वेश्चन था सी प्लस प्लस पाइथन क्या होता है, फास्ट कौन सा है। दूसरा ये देख लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और डेविएशन क्या होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट कॉलम में मेरे पास मिनिमम है, ये तो मैं मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब खुद देखना भाई, जब मैंने पूछा तब तुमने बताया नहीं, अब नहीं बताऊंगा मैं, ना जी ना। देखो भाई मिनिमम देख लो,
मिनिमम तुम्हें मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगी, ठीक है। देख लो भाई, देख लो, यही होता है। 25% तुम्हारा पूरा डेटा का, ये देखो ये लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड में जितने भी डेटा हैं उसका 25% तुम्हें प्रिंट करवाएगा, ठीक है। ऐसे ही हर जगह हो रहा है, ठीक है। 50% भी सेम काम कर रहा है, 75% भी सेम काम कर रहा है। मिनिमम देख लिया तुमने, मैक्सिमम तुम्हारा मैक्सिमम डेटा प्रिंट करवा देता है। सिंपल है, सिंपल है भाई, यही था तुम्हारा स्टैट्स। अभी थोड़ा सा और लॉन्ग वे में बताऊंगा स्टैट, ठीक है। जैसे तुमने बताया नहीं ना स्टैंडर्ड डेविएशन और डेविएशन क्या होता है, मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। सर ये परसेंटेज फिर से समझा दो, कौन सा परसेंटेज? 25%, 50, 75? अरे कुछ नहीं है, देखो तुम्हारा जो ये लैटिट्यूड का डेटा है ना, उसका 25% 12 पॉइंट समथिंग है, उसका 50% 31 पॉइंट समथिंग है, 75% 42 पॉइंट समथिंग है। बस भाई यही है। सर आज के लिए इतना काफ़ी, आवाज़ ब्रेक हो रही है। हाँ भाई एंड कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, मैं एंड कर देता हूँ। चलो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है। 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, समझ लेना, कर लेना और मुझे बता देना नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो बाय भाई, थैंक यू, बाय। बोलो भाई। हाँ हाँ कर सकते हो, फॉल्स बताया वहाँ पे तुम 0 1 डाल दो, लेकिन तुम सारा कैसे करोगे बताओ? अगर तुम्हारे पास कम डेटा है ना, 3-4 डेटा है तो उसका कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 19,000 डेटा है तो कैसे करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने उसको बताया नहीं, क्योंकि बताता तो तुम भाई घर जाके डाटा चेंज करने के चक्कर में पड़ जाते, और उसका डाटा चेंज करके क्या ही कर लोगे, ठीक है भाई। दवाई लो, फर्क आएगी भाई, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज बाय, ओके बाय। अच्छा छुट्टी का पता है तुम लोगों को? हाँ दिवाली की भाई। भाई तुम 2 महीने ले लो, क्या दिक्कत है। तुम्हारी जो नेक्स्ट वीक में क्लास है वो वेडनेसडे तक है, ठीक है। उसके बाद फिर मंडे को मिलेंगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मज़े करो भाई, मज़े करो भाई। 1 दिन की छुट्टी मिली है तुम्हें तुम्हें करनी है, कर लो भाई। ओके भाई। हाँ यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मतलब नहीं समझा मैं। प्रेजेंटेशन बनाते होंगे ना पूरी एक जैसे डेटा। हाँ मैंने भाई पहली क्लास में बोला था, जो तुम डेटा एनालिसिस करोगे उसका रिपोर्ट बना लेना। डेटा के जो बेसिक स्टेप्स हैं, शेप वगैरह ये सब भाई वो तो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने पहले ही बोला था। भाई वो इंटरव्यू में तो वही दिखाना होता है। क्या जुपिटर नोटबुक थोड़ी दिखाओगे तुम? जुपिटर नोटबुक दिखाओगे तो वो देखेगा ही नहीं तुम्हारा इंटरव्यू कभी भी। रिपोर्ट बनाओ एक।